इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान भी जुड़ गया और अफगानिस्तान और इंडिया भाई भाई हैं और टारगेट अब हो रहा है पाकिस्तान। और अब ये दोनों हाइब्रिड पे जाएंगे क्योंकि अफगानिस्तान बोर्ड ने ऑफिशियल एप्लीकेशन पीसीबी को लिख के दे दी है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, हमने भी नहीं जाना। ये हमारे नालायक शागिर्द अफगानिस्तान वाले भी कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए जो है कि चैंपियन ट्रॉफी में। ये भी इंडिया को फॉलो कर रहे हैं, बीसीसीआई को फॉलो कर रहे हैं। हमने इनको क्रिकेट सिखाया, इनको भूखों को खाना हमने दिया, रोटी हमने दी, पहनने के लिए कपड़ा हमने दिया। आज ये लोग कह रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होना। वेल डन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बहुत बढ़िया किया है। बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए, भले पैसे ना हो, भले छोटा क्रिकेट बोर्ड हो, बायकॉट करो पाकिस्तान का यार। न सीरीज के लो, ये सस्ता नशा करने वाले लोग हैं। ये क्या अफगानिस्तान को डराएंगे? अबे भाई, हिंदुस्तान जिंदाबाद ता है रहे। देखिए, पॉलिटिकल बात हो जाएगी। हमने कुछ गलत स्टेटमेंट दिए जो करने के बाद अफगानिस्तान को हमने इन्वॉल्व किया है। कल अफगानिस्तान को अगर मना कर देते हैं तो हम क्या करेंगे? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि डिप्लोमेटिकली काम करना पड़ता है। आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कल एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा है कि ऐसी बातें की है, तो वो तो अभी सिचुएशन देखे ना अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान अगर कल को खड़े होकर मना कर देता तो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? मैं एज अ पाकिस्तानी ये बात आपको अभी से बता रहा हूँ कि अभी अफगानिस्तान का पूरा इरादा कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर के ऊपर एप्लीकेशन दे दी है कि सानू पाकिस्तान नहीं जाना, ले पे चढ़ जाए पाकिस्तान। दोस्तों नमस्कार। भारत के पाकिस्तान जाने के मना करने के बाद अब बाकी बोर्ड भी मना कर रहे हैं पाकिस्तान जाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। पिछले 28 सालों में पाकिस्तान को एक भी आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं मिला, और जो मिला है उसमें भारत जा नहीं रहा, क्योंकि हमारे प्लेयर्स की सेफ्टी बहुत जरूरी है। आईसीसी मीटिंग में मोहसिन नकवी ने बहुत हाथ पैर जोड़े जय शाह के, लेकिन जैसा ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। और अब तो अफगानी बोर्ड ने मना कर दिया पाकिस्तान जाने, क्योंकि मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान बोर्ड के चेयरमैन को उल्टा सीधा कहा फोन करके। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वोटिंग की मीटिंग, इसीलिए मोहसिन नकवी ने गुस्से में फोन किया उनको और कहा कि हमने तुम्हें सिखाया खेलना और तुमने हमारे खिलाफ वोटिंग कर दी। तो इसीलिए दोनों में लड़ाई हो गई, और अब उन्होंने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया कि हम भी पाकिस्तान खेलने के लिए जाएंगे नहीं, और उन्होंने लेटर भी लिख दिया आईसीसी, और वहां का हेड भी जय शाह है। तो इसलिए अब एक नहीं 2 टीम हो गई जो पाकिस्तान जाने के लिए मना कर रही है। अभी कुछ ही दिनों में बाकी टीमें मना कर दी, क्योंकि भारत ने सबको मना कर दिया कि कोई पाकिस्तान नहीं जाएगा। इसके बाद इस ट्रॉफी की होस्टिंग ने छीन ली जाएगी, क्योंकि भारत की बनाई ट्रॉफी हो नहीं पाएगी, क्योंकि सारा पैसा भारत का ही है। इससे पहले मोहसिन नकवी बहुत बड़ी बातें कर रहा था कि हम तो कुछ भी हो जाए हाइब्रिड पे नहीं मानेंगे, लेकिन आखिर में उनको झुकना ही पड़ा भारत के सामने। और अब ये टूर्नामेंट दुबई में होगा, इसको लेकर सभी बोर्ड एग्री कर गए हैं। लेकिन तो दोस्तों, ये हमारे नालायक शागिर्द अफगानिस्तान वाले भी कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए जो है कि चैंपियन ट्रॉफी में। ये भी इंडिया को फॉलो कर रहे हैं, बीसीसीआई को फॉलो कर रहे हैं। हमने इनको क्रिकेट सिखाया, इनको भूखों को खाना हमने दिया, रोटी हमने दी, पहनने के लिए कपड़ा हमने दिया। हाँ, जब ये भूख मर रहे थे हर चीज इनको हमने दी। आज ये लोग कह रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। क्यों? पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है। जो इधर बिना किसी टेंशन में घूमते थे, चलते थे, अब उनको भी सिक्योरिटी चाहिए। जब इनको क्रिकेट का पता नहीं था तब इनको मसला नहीं था। ये आए पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने, इनके लोग उनके साथ अफगानिस्तान में क्या क्या हो रहा था, क्या क्या नहीं हो रहा था। पाकिस्तान ने यूं अपना दामन फैलाया, अपनी झोली फैलाई कि ये लो अफगानिस्तान वालों, ये हमारी झोली तुम्हारे नाम है, आ जाओ बैठ जाओ इसमें। भाइयों, तुम हमारे, तुम्हारा एक ही कुरान है। हाँ, जो कुरान हम पढ़ते हैं वो तुम्हारा भी है, जो नमाज हम पढ़ते हैं वो तुम्हारी भी है। हम एक ही कुरान पढ़ते हैं, हम एक ही नबी को पूछते हैं, हमारा एक ही रब है, और जो है कि हमारी एक ही नमाज है, हमारा एक ही कलमा है। आ जाओ इस झोली में बैठ जाओ, और हम इस झोली को यूं बंद कर देंगे तो ये यूं हो जाएगा। भाई हो तुम हमारे। अरे हमने भाई समझ के उनको गले लगाया, रोटी दी, कपड़ा दिया, रहने के लिए घर दिया, इज्जत दी, लेकिन हमें नहीं था पता भाई ये इतने जो है कि मतलब एहसान ना मानने वाले लोग हो जाएंगे। और आज इनको पाकिस्तान से तकलीफ है। 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो ठीक थी कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन अब जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आपने अभी क्लिप दिखाई, उसमें पाकिस्तान का नाम लिया नकवी साहब ने, लेकिन दुबई में जो क्लिप है उसमें उन्होंने क्रिकेट की बात की है। तो क्रिकेट को हम बचाना चाहते हैं, क्रिकेट को हम ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट की तो बात ही नहीं थी, यहाँ पे नेशन की बात थी, यहाँ पे इज्जत की बात थी। वो मेरे ख्याल से हम लोग मुझ समय हम लोग इतने उसूली नहीं है, जिसकी वजह से दूसरे लोग हमारी वीकनेस के ऊपर अटैक करते हैं। तो अब जय शाह आ गए, तो हम दुबई में क्यों बैठे हुए? फिर हम इतने स्ट्रांग हैं तो हम लाहौर में बैठे और जय शाह को बुला सकते हैं। वो तो आईसीसी का अभी चेयर कर रहा है, अब तो बीसीसीआई का नहीं है ना। तो हम क्यों एक हफ्ते से दुबई में बैठे हुए हैं? ये मुझे मेरे दाती राय है कि वीक ग्राउंड पे हम लोग हैं। और जहां तक बात है दूसरे ममालिक की,
अब बीसीसीआई को तो हम साइड पे कर देते हैं, दूसरे ममालिक हमारे फेवर में नहीं लग रहे, क्योंकि हमने जो बात की रेवेन्यू की उसमें वो शेयर करना नहीं चाहते। अगर हम 5.75% ईयर का लेते हैं, साल का लेते हैं, तो कौन शेयर करेगा? ईसीबी भी नहीं करेगा और दूसरे ममालिक भी नहीं करेंगे, तो हमें फिर इंडिया के साथ ही करना पड़ेगा ना। और दूसरी मेरी जितनी भी इतलात है उसके मुताबिक भारत इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं है कि पाकिस्तान ना आए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस दफा अभी नहीं तो कभी नहीं वाली जो पॉलिसी है उस पर आजमाना पड़ेगा, वरना ये सिलसिला कभी भी नहीं अभी रुकेगा। लग तो रहा है कि ये मुद्दा सामने रख दिया गया है, अब इस तरह तो नहीं चल सकता कि चटपी मेरी पटपी मेरी सब कुछ ही, मतलब और इसके अलावा भी एक इसका हिस्सा है ना को, मतलब हम ये जयशाह से मेरा ख्याल है ना ही एक्सपेक्ट करें सारे कि वो अचानक अपनी वो वाली कैप उतारेंगे और ये कैप पहन के और फिर एक न्यूट्रल निगाहों से मामला देखना शुरू कर देंगे। देखिए, हमें तो पूरे वर्ल्ड जितने भी पाकिस्तान वर्सेस बीसीसीआई नहीं है, पाकिस्तान वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है, तो इस पे हमें बड़ा सख्त लाएअमल तैयार करना पड़ेगा। वो खेल हमसे इसलिए रहे हैं कि हमारी हमेशा से वीक डिप्लोमेसी रही है, वीक डिप्लोमेट्स रहे हैं, जो कि जिस कंट्री में होते हैं वहीं पे काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से ईसीबी ने अभी 2 दिन पहले ही बैन कर दिया है अपने प्लेयर को पीएसएल के लिए। ये आपको एक लेसन दिया है उन्होंने, तो हमें समझना चाहिए हम क्यों दुबई में बैठे। मेरा फिर सवाल यही है, जब जयशाह आ चुका है तो आप अगर स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं, जो मैं समझता हूँ, आप उनको आने दो। एक दफा रिफ्यूजल भी दे ना, हाई बर्ड से आप फ्यूजन पे आ गए, लेकिन आप रिफ्यूजल पे क्यों नहीं आ रहे? तो ये पॉइंट्स हैं जो कि पाकिस्तान अवाम को इनको बताने पड़ेंगे। तो हमेशा से यही हुआ है कि हमारे जितने डिप्लोमेट्स ने हमें धोखा ही दिया है, तो हम चाहते हैं कि इस दफा कोई ऐसा अमल हो जिससे कौम को एक खुशी मिले। ये क्रिकेट से बढ़कर बात है, और हम अब क्रिकेट के ये ऊपर हमारे मुल्की और कौमी वकार की बात है। अब मतलब अगर कोई ये कहे कि नहीं जी खेल की बात है, आपके ये कहने का मतलब है कि मोहसिन नकवी जितने स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान में बैठे हुए स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि हम क्या चीज मानेंगे और क्या नहीं, वो अब जाके नहीं देने जी स्टेटमेंट नहीं देने इनको। कोई बीसीसीआई का स्टेटमेंट आया, देखें पॉलिटिकल बात हो जाएगी, हमने कुछ गलत स्टेटमेंट दिए जो करने के बाद अफगानिस्तान को हमने इन्वॉल्व किया है। कल अफगानिस्तान को अगर मना कर देते हैं तो हम क्या करेंगे? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि डिप्लोमेटिकली काम करना पड़ता है। आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कल एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा है कि ऐसी बातें की हैं, तो वो तो अभी सिचुएशन देखे ना अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान अगर कल को खड़ा होकर मना कर देता तो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि हम That's a very very important point. That's a very valid point, क्योंकि और अफगानिस्तान आपको पता है कि they owe a lot of their cricket to India as well, तो वो काफी वहाँ की भी बीसीसीआई की भी सुनते हैं। एक बड़ी मुसीबत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रास्ते में है कि अब बीसीसीआई उन पे भी इन्फ्लुएंस डाल रहा है कि अभी जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, बल्कि हैं जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने फेडरल मिनिस्टर की हैसियत से एक बयान दिया था कि वो उस बेबी की नेशन को अब जो है उनके लिए वार्निंग की थी कि इस्लामाबाद से निकल जाएं, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, रहना होगा तो एनओसी चाहिए होगी, इस तरह के मामला। फिर रिसेंट में पाकिस्तान और उस बेबी के दरमियान जितने इंटरनेशनल मैचेस हुए, उन मैचेस में आपने उन बेबीज का रवैया देखा होगा कि वो किस तरीके से पाकिस्तान पर जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, पाकिस्तान के मैचेस में किस तरीके से वियर्ड बिहेव करते हैं। तो अब बीसीसीआई उस अपने बेबी को भी जो है वो थपथपा रहा है और उसको कह रहा है कि आप भी ये जो है जो इतलात हैं कि उनको इस बात पे माइल कर रहा है कि वो भी कहें कि हमें तहफ्फुज़ात हैं पाकिस्तान में खेलने पर।